चूक है। आप कह रही हैं कि ये बहुत बड़ी चूक है। पिछले दिनों मेजर शाह जो रूस पर बड़ा अटैक किया, यूक्रेन की तरफ से माना ही जा रहा था कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, लेकिन रूस जब तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, रूस के पास जब शक्तियां कम हो गई, उस वक्त पर इतना ताकतवर हमला यूक्रेन ने कैसे कर दिया, किसके सपोर्ट से कर दिया? और सबसे बड़ी बात ये, रूस के अंदर दाखिल होके कैसे कर दिया? कहीं तो रूस की तरफ से भी लूपहोल रहा होगा ना? जी रचना जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यूक्रेन की तरफ से बयान आया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब की तरफ से कि ये 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन क्यों रूस के इंटेलिजेंस एजेंसीज को, शिनबेट को इसकी खबर नहीं पड़ी, इसकी भनक नहीं पड़ी? क्यों? क्या वजह है इसकी? इस पे भी मैं आऊंगा। अब देखिए, क्योंकि इतने अंदर जाकर यूक्रेन, अब तक यूक्रेन डिफेंसिव पे था। शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी तब लोगों ने कहा यूक्रेन मार खाएगा, रूस इतना बड़ा राष्ट्र है, वो 4-5 दिन में खत्म कर देगा। बल्कि रूसी सैनिक जिनको मारा, जिनको पकड़ा गया, वो उनमें उनकी सेरेमोनियल ड्रेस और राष्ट्रीय ध्वज भी उसके अंदर मिला, बरामद हुए। यानी कि रूस सोचा था कि वो जाएगा, कब्जा कर देगा कीव के ऊपर, और फिर उसके बाद सेरेमोनियल ड्रेस में, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे सेरेमोनियल ड्रेस पे हम जंग नहीं लड़ते, हम पार्टी करते हैं, हम डिनर नाइट होती है या सेलिब्रेट करेंगे वो। अब देखिए, क्योंकि एक हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन को मदद मिली नाटो राष्ट्रों से, वेस्टर्न पावर से, अमेरिका से, खास तौर से उनके दमखम पे यूक्रेन ये जंग आगे को बढ़ पाया। और अभी यूक्रेन को हम देखें तो एक एग्रेसिव मोड में आ गया है। कुछ तकरीबन 1-1.5 साल पहले भी रूस में उनके राष्ट्रपति निवास पे, उनके फ्लैग पोस्ट पे ड्रोन अटैक हुआ था। कोई नुकसान ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब क्योंकि यूक्रेन ने कैसे घुसा, वो ट्रक्स के अंदर स्मगल करके ड्रोन्स ले गए अंदर, और बिल्कुल खबर नहीं हुआ उसके बाद अंदर घुस के फिर इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ड्रोन एक ऐसा घातक हथियार है जो कि जिसके आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में पूरी टैंक की ब्रिगेड वाइप आउट हो गई थी। 2 जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के चीफ आर्मी स्टाफ थे, उसको भी अमेरिका ने बगदाद में, इराक की राजधानी में, के ड्रोन से उड़ाया था। अब देखिए, ऑर्शनिक मिसाइल की यहाँ पे बात हो रही है। ऑर्शनिक मिसाइल एक रूस का एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे आपने खूब फरमाया, और मैं बता देता हूँ, आपने बिल्कुल सही सटीक तरीके से डिस्क्राइब किया सर जी। देखिए, इसकी जो कैरेक्टर है वो रिपोर्ट किया है, इसकी स्पीड जो मैक्सिमम एक्सीडिंग स्पीड है 10 मैक, यानी कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे, यानी कि 7,610 माइल्स पर आवर। अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3.40 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये यूक्रेन मिलिट्री के हिसाब से ये डेटा मैं रिसर्च कर रहा था तो ये डेटा मिला, और ये इस मिसाइल को इक्विप किया है 6 वॉरहेड्स में, और इसके न्यूक्लियर वॉरहेड भी हैं और इसके कन्वेंशनल वॉरहेड भी हैं, और जो कि ईच रिपोर्टेडली कंटेनिंग करता है सबमिशंस। और इसके जो डिस्क्राइब हुए हाईली डिफिकल्ट, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यानी कि इसकी रफ्तार ऐसी है कि कोई भी सैटेलाइट को इंटरसेप्ट बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल मानूंगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन मानेंगे। और जो मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स, वो डिजाइन करे हैं इसको काउंटर करने के लिए। और जो डेप्टी पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी हैं सबीना सिंह, इन्होंने इसको बोला है कि जो ऑर्शनिक मिसाइल है वो एक वेरिएंट है RS-26 रूबीज IRBM का, यानी कि ऑर्शनिक जो है वो उसको ड्राइव किया है RS-26 रूबीज IRBM से, और इसको टेस्ट फायर किया था 5 मरतबा, और इसको एंटर किया सर्विस, ये अकॉर्डिंग ये एक्सपर्ट्स की तरफ से ऑर्शनिक के लिए एंटर हुआ सर्विस में। अब तक इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल एक मरतबा, जब 21 नवंबर 2024 को, कुछ चंद एक महीने पहले ही, जब ये रूस और यूक्रेन का जंग चला था, जब ये मिसाइल इस्तेमाल हुआ था और ये अटैक हुआ था यूक्रेन के पिडवेंच फैसिलिटी यूके डिनप्रो में है। और शुरुआत में यूक्रेन ने काफी रेजिस्ट किया, लेकिन देखिए अब अगर जैसे कि हिमांशी मैडम ने बोला है ना कि
आप मधुमक्खी के छत्ते पे अगर आप पत्थर मारोगे तो बिल्कुल मधुमक्खी एकदम सही आगे बात है। अटक जाएंगी। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार दिया है और अब बचने के लिए कोई एस्केप रूट एज सच नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत पहले चली गई है। तो मेजर शाह, अगर कदम आप आगे बढ़ते हैं तो यूक्रेन का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे एंड कमेंट आपका। ये संजीव, देखिए कहते हैं कि जो बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। तो यूक्रेन अभी वो वाली स्ट्रेटजी लड़ा है। और रूस और दोनों के देशों के अगर आप देखें, नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, दोनों के नुकसान हुआ है, एक का ज्यादा एक का कम, मगर हुआ तो है दोनों का। अभी जो हाल ही में जो यूक्रेन ने जो हमला किया रूस के ऊपर, जो कल खास तौर से जो बड़ी खबर आई थी कि $7 बिलियन और मोर देन 42 बॉम्बर्स इनके उड़ा दिए और इतना नुकसान हुआ है। देखिए कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। कई मर्तबा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होती है। हालांकि रूस ने बोला है, हाँ, एक टेररिस्ट अटैक बोला है कि टेररिस्ट अटैक जरूर हुआ है उनके धरती के ऊपर। और देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है, अमेरिकन मीडिया, उनका बहुत बड़ा रीच है उनका, तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बिल्कुल होती है, क्योंकि कोई युद्ध क्षेत्र में होता नहीं है। अब जब हम ऑर्चनिक मिसाइल की बात करते हैं कि भाई इतना घातक है कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जिनको में और ऐसा होता है अक्सर निर्णायक मोड़ पर, यानी हो सकता है कि कंक्लूड अब ये युद्ध हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी लंबा वक्त खिंच चुका है यूक्रेन, यानी कि ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में हो सकता है कि रूस आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाए, और इसीलिए बड़े बड़े हथियारों का जिक्र भी है, यहाँ तक कि एटमी धमाकों, एटमी हमले का भी जिक्र है, और ऑर्शनिक मिसाइल जो बड़ी तबाही ला सकती है। हिमांशी जी, मेजर शाह, जैद अनवर जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।